एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो चलो इस टॉपिक पे बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करना। चलो कॉपी निकालो, पेन निकालो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो बच्चों, तो आज इस टॉपिक को पढ़ने का पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ था, कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ था। ये इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया था आपका RQ इंटू R वेक्टर, यही निकल के आया था। लेकिन बच्चों यहाँ से जो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था वो फोर्स था बिटवीन द टू चार्जेस। अब अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ चार्जेस आ जाए तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम लोग नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसी एक चार्ज पे, किसकी वजह से, मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से या किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। देखते हैं कैसे। चलो तो बच्चों यहां से हम लोग दो से ज्यादा चार्ज लेते हैं और दो से ज्यादा चार्जेस के लिए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेन निकालो, कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक चार्ज लिया हम लोगों ने Q1 जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है आपका R1 वेक्टर। दूसरा हम लोगों ने चार्ज लिया आपका Q2, ये है वो आपका Q2, ये है, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है आपकी R2 वेक्टर। एक और हमने तीसरा चार्ज लिया आपका Q3 और जिसकी डिस्टेंस है आपकी R3 वेक्टर। ठीक है, चलो अब Q2 और Q1 क्या है, आपके पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, जो कि कितना होगा आपका F12 वेक्टर। कितना होगा बच्चों, F12। और आपको पता है F12 का मतलब क्या होता है आपका, द फोर्स ऑन द फर्स्ट वन चार्ज ड्यू टू कॉज ऑफ द सेकंड। यहां से Q3 और Q1 के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन ज्वाइनिंग है तो फोर्स कहां पे लगेगा, आउटवर्ड, जो कि हो जाएगा F13। और F13 का मतलब हो गया द फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू कॉज ऑफ द चार्ज 3। चलो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को एक नया नाम दे दिया हमने F1। क्या नाम दे दिया बच्चों हम लोगों ने, F1। ये F13 वेक्टर था, ये आपका F12। तो जो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा किसका, F12 का और F13 का, वो कौन सा होगा आपका, F1 होगा। चलो अब यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में क्या होगा आपका, डायरेक्शन वेक्टर भी होगा, जिस डायरेक्शन वेक्टर को नाम दे दिया R12 कैप। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R12। इस डायरेक्शन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से रहेगी, जिसका मतलब है द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज 1 फ्रॉम द चार्ज 2। इसी तरीके से 2 से 1 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो R12 लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से Q3 से Q1 की तरफ कितना हो जाएगा, R13 कैप, और इसके बीच का डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है वो R13 है। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज मतलब Q1 पे जो टोटल फोर्स है वो कौन सा है भैया, F1 है ना, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, F1। द फोर्स ऑन अ चार्ज मतलब किसी चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उसका वेक्टर सम होगा। उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब यहाँ पे Q1 पे जो फोर्स है किसकी वजह से, Q3 Q2 मतलब Q2 Q3 की वजह से जो आपका फोर्स है उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। कुछ इस तरीके से कह रहा है F12 F13, और अगर 3 चार्जेस के अलावा मतलब Q2 Q3 के अलावा और भी अगर हमारे पास चार्जेस होते तो हम क्या लिख सकते थे, आपका F1n वेक्टर।
क्या लिख सकते थे बच्चों, F1n वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज, टोटल फोर्स according to the principle of superposition, the total force on a charge is vector sum of यहाँ से थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं, वेक्टर सम ऑफ फोर्स या फोर्सेस, total force on a charge is a vector sum of forces exerted by multiple of charge, is multiple of charge। मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से जो आपका फोर्स लगेगा उसका जो वेक्टर सम होगा, उसको क्या बोलेंगे, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज। मतलब Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा किसकी वजह से, Q2 Q3 की वजह से जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा आपका, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो यहां से इस पे जो आपका टोटल फोर्स होगा F1 वो किसका वेक्टर सम होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मतलब Q3 Q2 और भी अगर हमारे पास चार्जेस होते तो उनका वेक्टर सम होगा, किसका, फोर्स का। ये लिखा हुआ है F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F3। अगर हमने यहाँ पे 3 के अलावा और भी चार्ज दिए होते तो डॉट 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 F1n तक होता या नहीं होता। चलो अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो डेरिवेशन बड़ा ही इजी है बच्चों। तो चलो इसको मतलब इस थ्योरी को नोट करो थ्योरी को, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। थ्योरी को नोट करो। चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब इस चार्ट पे जो आपका टोटल फोर्स होगा वो किसका वेक्टर सम होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मतलब Q3 Q2 और भी n नंबर ऑफ चार्जेस, तो उनकी वजह से जो फोर्सेज होता है उनका जो वेक्टर सम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले फोर्स बिटवीन द 1 and 2, फोर्स बिटवीन द 1 and 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका डायरेक्शन। अगर मैं इसी को कुछ दूसरे तरीके से भी लिखूं, इससे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया हुआ था Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि R12 का मतलब क्या होता है, R1 माइनस R2 वेक्टर। इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को फिर कैसे बदलोगे, जैसे चलो R12 लिख दिया, आपको पता है कि ये क्या होता है R12 अपॉन मॉड ऑफ R12 होता है नहीं होता है, उसी तरीके से मैंने बदला। यहाँ पे R12 को हम लोग क्या लिख सकते थे, आपका R1 माइनस R2 लिख सकते थे या नहीं। मतलब यहां से इस चीज को पहले तो मैं कैप लगा के लिखता, मतलब यहां से R1 माइनस R2 इस तरीके से मैं लिखता पहले तो मैं, ठीक है, यहां से कैप लगा के इज इक्वल टू दी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस का, मतलब R1 माइनस का R2, कुछ इस तरीके से मैं लिखता। फिर यहां से मैं उसको बदलता, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था, ठीक है। चलो इसी तरीके से F13 वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। इसी तरीके से आपका
1n के लिए कितना हो जाएगा 1/4 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप हो जाएगा। चलो अब हमें क्या निकालना है, टोटल रिजल्टेंट निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है, टोटल रिजल्टेंट F1 वेक्टर इज इक्वल टू द F12 प्लस F13 एंड डॉट 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 F1n वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि किसी दो वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला वो वाला लगाते हैं, कौन सा, R इज इक्वल √p² प्लस q² प्लस 2। बच्चों वो फॉर्मूला जो होता है वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालने का होता है रिजल्टेंट का, नॉट द डायरेक्शन। तो फिर एंगल अलग से निकालो, डायरेक्शन अलग से निकालो, फिर पुट करो। भैया हम यहाँ पे वेक्टर को ही तो ऐड कर रहे हैं, तो F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो एडिशन होगा वही तो F1 होगा, यहाँ लिखा हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, अब इसको मैं समराइज करके लिख रहा हूँ बच्चों, इसको मैं समराइज करके लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू दी F12 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। सेम थिंग 3 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से चलो मैं ऊपर का एक लाइन रिमूव कर दे रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट भी यहां से रिमूव कर लो, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। और इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होता n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो हम लोग क्या लिख देते यहाँ पे 1/4 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप लिख सकते थे बच्चों या नहीं। चलो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं किसके फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में, तो इसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/4 कॉमन, सब में Q1 कॉमन दिख रहा है, तो चलो Q1 को मैंने कुछ यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q2। अब जो लिमिट में स्टार्ट करनी है, क्योंकि Q1 तो फिक्स मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं जो समेशन की लिमिट लगाऊंगा वो कहाँ से लगाऊंगा, 2 से 2, 3 और अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस तक के लिए। तो चलो यहाँ से मैं इसको समराइज करके लिख दूं, I इज इक्वल 2 से लेके आपका अप टू n तक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका QI अपॉन R। 1 तो सब में फिक्स है, 1 देखो सब में फिक्स है, तो 1 एज इट इज, और 2, 3, 4 तो ये लिख दिया मैंने I का स्क्वायर इनटू R1I कैप। और ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, फॉर्मूला बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कॉज ऑफ द मल्टीपल ऑफ चार्ज, जो कि क्या था, द फोर्स ऑन अ चार्ज is the vector sum, the force on a charge is the vector sum of the force exerted by the multiple of charges on a given charge, तो ये हमारे पास निकल के आ गया द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज। चल तो बच्चों तेजी से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं, तो जल्दी से नोट करो इसको। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं, नोट करो इसको। चलो तो बच्चों क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्ज ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2। उसने क्या बोला हुआ है, एक क्यूब है आपका, एक स्क्वायर है सॉरी, जिसकी साइड है 0.2 मीटर, और इसके वर्टेक्स पर, चारों वर्टेक्स पर कितना चार्ज है आपका, 16 माइक्रोकूलम
और 16 माइक्रो कूलम का चार्ज। इनको नाम दे दो A, B, C एंड D, ठीक है। और उसने बोला है कि इन चारों में से किसी एक वर्टेक्स पे अदर चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ। तो भैया इसका चलो मैंने ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये वाला 16, इस वाले 16 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जो कि कौन सा होगा, रिपल्सन फोर्स। कहाँ पे होगा आपका, इन दिस डायरेक्शन। चलो ये लिख दिया मैंने 16 माइक्रो कूलम का। इससे इसके ऊपर फोर्स लगेगा जिसको नाम दे दिया मैंने F1। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ये फोर्स कौन सा होगा आपका, F2 नाम दे दिया मैंने, दे दिया। अब ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग इसका जो फोर्स होगा वो होगा आपका F3। कितना होगा आपका F3। तो चलो पहले कहानी है F1 और F2 को कैलकुलेट करते हैं, फिर F3 को कैलकुलेट करेंगे। चलो F1 ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0। और इन चार्जेस सब सारे चार्जेस सेम ही हैं। तो F1 मतलब इसको नाम दे दो Q1, Q2, Q3 और Q4। चलो Q1 और ये है Q4/r²। ठीक है, ये वाला फोर्स कहाँ लगेगा आपका, अलोंग AD की डायरेक्शन में लगेगा। चलो F1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ Q1 मतलब चार्ज कितने का है आपका 16 × 10⁻⁶ × 16 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 × 0.2। चलो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12, तो ये गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का 3, 2 पॉइंट और ऊपर ट्रांसफर कर दो तो कितना बचेगा आपका माइनस का 1। ये कैंसिल आउट हो गया आपका 4 टाइम्स, तो ये आएगा कुछ आपका कितना 57.6 न्यूटन का। कहाँ पे आपका अलोंग AD लिख दिया मैंने। अब देखो जितना फोर्स F1 आएगा उतना ही फोर्स तो F2 आएगा, बस डायरेक्शन आपकी यहाँ पे बदल जाएगी। ये वाला फोर्स कहाँ पे लग रहा है AD के अबाउट, ये वाला फोर्स लगेगा AB के अबाउट। कितना हो जाएगा 57.6 न्यूटन। अब कहानी है F3 के लिए। F3 के लिए कितना हो जाएगा आपका F3, ये वाला फोर्स लगेगा आपका अलोंग BA। चलो F3 के लिए कितना हो जाएगा आपका, F3 के लिए हो जाएगा ये डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी जिसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हाइपोटेनियस, जो कि हो जाएगा आपका कितना 1/4πε0 Q1 Q3 r² या r' नाम दे दो क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग होगी r'। और ये होगा आपका अलोंग, और ये पॉइंट था C और AC के अबाउट। थोड़ा सा बच्चों में क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की जो थ्योरी लिखी हुई है वो रिमूव कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। चलो अब इसको हम लोग जरा कैलकुलेट करते हैं। तो F3 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 16 × 10⁻⁶ इंटू 16 × 10⁻⁶ अपॉन, अब R मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो कि क्या होगी आपकी यहाँ से हाइपोटेनियस होगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, भैया हाइपोटेनियस है बेस और परपेंडिकुलर का अंडर रूट होगा, तो स्क्वायर था तो अंडर रूट हट गया यहाँ से। तो चलो इसमें और इसमें बस डिफरेंस किस चीज का आएगा, यहाँ पे आ रहा था आपका कितना 0.04, इसमें आएगा 0.08 आएगा। इसको कैलकुलेट करो तो इसका हाफ वैल्यू आएगा जो कि वैल्यू होगी आपकी कितनी 28.8 न्यूटन की होगी, और जो कि कहाँ पे अलोंग द AC होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो F3 की ही डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो ऐड हो पाएगा। मतलब समझना बात को, F2 और F1 का रिजल्टेंट निकालो,
F2 और F1 का रिजल्टेंट, जिसको एक मैंने नया नाम दे दिया F डैश। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, F2 और F1 का नया नाम दिया F डैश। किससे निकालोगे? मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। किससे निकालोगे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो चलो 90 डिग्री मतलब ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म बचा हुआ है। तो F1 और F2 की वैल्यू पुट करोगे तो सीधा सीधा अंडर रूट स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 57.6 रूट 2। देखना कैसे, 57.6 का स्क्वायर प्लस 57.6 का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो खत्म। तो उन दोनों में से एक टर्म मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2, वो लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली। और इसकी वैल्यू 1.41 पुट करके यहाँ पे 57.6 में इसका अंडर रूट 2 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 81.5 न्यूटन का। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो ये F डैश कहाँ पे आ गया आपका? इस F3 की ही डायरेक्शन में आ गया। ये F डैश कहाँ पे आ गया आपका? F3 की डायरेक्शन में आ गया। बस दोनों को ऐड कर दो तो F इज इक्वल टू दी फाइनल रिजल्ट, F नाम दिया हुआ है, जो कि हो जाएगा F डैश प्लस F3। मतलब यहाँ पर 81.5 प्लस F3 कितना आया था? 28.5। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 28.8। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 0, मतलब 10 और 2 10 9 109। ये हो जाएगा आपका कितना? 110.3 न्यूटन। हो गया बच्चों? हो गया। ये है रिजल्टेंट फोर्स। आई होप बच्चों वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। क्वेश्चन हम लोगों ने जो यहाँ पे सॉल्व आउट किया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब मिलते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। सो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। साथ में पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई नहीं की तो पिटोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।